ठीक है, दो टाइप के कोलाइड कौन कौन से? एक थे लायोफिलिक और दूसरे जो थे देवर लायोफोबिक। ना ये तो याद होएगा आपको, दैट वी वर हैविंग टू काइंड ऑफ कोलाइड्स, नंबर वन इज लायोफिलिक, अनदर वन इज लायोफोबिक। अब ये जो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड होते हैं, इनमें से लायोफिलिक आर स्टेबल वन, ये होते हैं स्टेबल होते हैं खुद से, लेकिन ये जो लायोफोबिक होते हैं दे आर अनस्टेबल। ओके, लायोफिलिक आर स्टेबल बिकॉज आपको पता है लायोफिलिक मतलब जिसमें क्या, अट्रैक्शन फॉर लिक्विड और अट्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम हम बोल सकते हैं। तो लायोफोबिक सोल, जैसे कि मेटल के सोल हैं कौन कौन से, तो आपको पता है गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, आयरन। है ना, दे आर अनस्टेबल वन। अनस्टेबल तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ क्या, जितना जैसे ही वो बनते हैं, बनने के बाद अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट की एक्सेस हो जाती है ना, तो अपने आप से क्या प्रेसिपिटेट आउट भी हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। लेकिन ये देखा गया कि भाई ये जो लायोफिलिक कोलाइड है, अगर इनकी कुछ क्वांटिटी किसके अंदर ऐड कर दी जाए, लायोफोबिक के अंदर ऐड कर दी जाए। क्या करा हमने, जो लायोफोबिक कोलाइड था, ठीक है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे तो ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या प्रेसिपिटेट आउट जल्दी हो रहा था। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अमाउंट में क्या डाल दिया, लायोफिलिक डाल दिया। जब लायोफिलिक कोलाइड आपने इसके अंदर डाला, तो अब लायोफिलिक कोलाइड डालने की वजह से ये जो लायोफोबिक कोलाइड है थोड़ा स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब क्या, अब आपको ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू पहले के। जितने इलेक्ट्रोलाइट से पहले ये प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा था उतना नहीं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपको ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलाइड कौन कौन से हैं, वो भी आपको पता है, दे आर गम, स्टार्च। स्टार्च, सोप, जिलेटिन, है ना, ये सारे के सारे। तो जब ऐसे कोलाइड आप किस में डालोगे, अनस्टेबल कोलाइड के अंदर डालोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, इस एक किस्म से आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लायोफोबिक कोलाइड हैं, इनको क्या करना चालू कर दिया उन्होंने, प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस होगी कि जब एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड ने क्या कर दिया, जो कोगुलेशन प्रोसेस है ना, कोगुलेशन प्रोसेस को डिफिकल्ट कर दिया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। समझ आ गया, किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों प्रोटेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं हम, रीजन बीइंग अब वो इतना इजीली प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो रहा है, इतना जल्दी कोगुलेट नहीं हो रहा है। तो कोगुलेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी किसने, लायोफिलिक कोलाइड ने, दैट्स वाई। अब होता क्या है उसको भी समझ लेते हैं नॉर्मली, ये आप डायग्राम बना के मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपका कोलाइडल पार्टिकल था कौन सा, लायोफोबिक कोलाइड। तो इसके सराउंडिंग में ऐसे करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं कौन, लायोफिलिक। In this manner, lyophilic collide get attached, get adsorbed to this lyophobic particle। तो ये आपका लायोफोबिक सोल का पार्टिकल था। तो और इसके साथ क्या, लायोफिलिक। तो जब इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नाउ व्हाट, अब ये अगर प्रेसिपिटेशन होनी भी होगी तो किसकी होगी पहले, लायोफिलिक की होगी, जो कि बाहर उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ आ गया, यस और नो। नाउ देयर इज टर्म गोल्ड नंबर, है ना, यही जो प्रोटेक्टिव एक्शन है, कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोई कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड, उसी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक नंबर, गोल्ड नंबर करके क्वांटिटी है।
ठीक है, जिसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ अभी। सो बात करेंगे व्हाट इज गोल्ड नंबर। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो गया जो मैंने अभी बात करी, यस और नो? प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ Yes. कोलाइड। नाउ गोल्ड नंबर को पूरा डेफिनेशन लिखूंगा और उसमें अंडरलाइन करूंगा पॉइंट्स को, वो आपने समझने हैं। व्हाट इज गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड? प्रोटेक्टिव कोलाइड मतलब कौन सा कोलाइड? लायोफिलिक कोलाइड है ना। सो गोल्ड नंबर, अब नाम से ही पता चल रहा है कि गोल्ड इसमें कुछ आ रहा होएगा ना बीच में, देखते हैं क्या आता है। तो गोल्ड सोल के ऊपर ये बात करेगा ना। तो गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड is minimum mass of it is minimum mass of it in milligram। अब इस चीज को अंडरलाइन कर देना कि मास किस चीज में लेंगे, मिलीग्राम के अंदर लेंगे। सो गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज मिनिमम मास ऑफ इट इन milligram which must be added to 10 ml added to 10 ml of standard blood soul red gold soul, sorry, 10 ml of standard रेड गोल्ड सोल। गोल्ड सोल की कंपोजिशन क्या है वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। कंटेनिंग 0.00532 0.0058% ऑफ गोल्ड। ओके, सो दैट नो कोगुलेशन अकर। अब कोगुलेशन कब होती थी? आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितना इलेक्ट्रोलाइट डालें तब, है ना? नो कोगुलेशन अकर of this gold soul when 1 ml of 10% NaCl electrolyte, sodium chloride electrolyte solution is rapidly added to it। अब ऐसा कैसे पता चलेगा कि कोगुलेशन हुई कि नहीं? तो वो भी मैं बता देता हूँ। कोगुलेशन होने का सिंपल सा है, चेंज ऑफ कलर हो जाता है रेड टू ब्लू कलर। हाँ, गोल्ड सोल का कलर क्या हो जाता है? रेड टू ब्लू। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेड टू ब्लू कलर occur when 1 ml of 10% NaCl solution is rapidly added to it। This is gold number definition। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, फिर ये आपको समझ आएगा। तो व्हाट इज गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड? चेक करेंगे क्या बोला मैंने। गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज मिनिमम मास। सबसे पहली क्वांटिटी, सबसे पहली चीज क्या? यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन मिनी मास, कम से कम मास किस चीज का? किस चीज का? प्रोटेक्टिव कोलाइड का, है ना? कम से कम मास प्रोटेक्टिव कोलाइड का। इट मे बी जिलेटिन, इट मे बी और स्टारसोल, इट मे बी गमसोल। कम से कम वो मास जो कि प्रोटेक्टिव कोलाइड का आप किसके अंदर डाल रहे हो? अनस्टेबल कोलाइड के अंदर, दैट इज लायोफोबिक कोलाइड के अंदर ऐड कर रहे हो। लायोफोबिक कोलाइड कौन सा? इट इज 10 ml सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। अब ये जो रेड गोल्ड सोल है इसको कैसे बनाया? तो उसमें परसेंटेज गोल्ड की कितनी होती है? 0.0053% से लेके 0.0058% तक। समझ आ गया क्या हुआ गोल्ड नंबर? थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्टिव एक्शन हम इससे मेजर करते हैं गोल्ड नंबर से, लेकिन गोल्ड नंबर को डिफाइन करने का तरीका कि
कम से कम वो क्वांटिटी किसकी, प्रोटेक्टिव कोलाइड की, किसके अंदर, मिलीग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर या किलोग्राम के अंदर, मिलीग्राम के अंदर, जिसको ऐड करें किसके अंदर, 10 ml सॉल्यूशन ऑफ रेड गोल्ड सोल के अंदर, जिसकी क्वांटिटी बता दी कि कितना कंसंट्रेशन उसकी होनी चाहिए, ब्लड सोल की, सॉरी गोल्ड सोल की, 0.00532 0.0058% गोल्ड जिसके अंदर हो, सो दैट नो कोगुलेशन अकर व्हेन, कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की ऐड करें, 1 ml ऑफ 10% NaCl अगर हम ऐड करें तो भी उसकी कोगुलेशन ना हो। लेकिन कैसे ऐड अप करना है, अब्रप्टली, रैपिडली। हाँ, इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। yes sir, ओके, चलो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। रीजनिंग यहाँ से डेफिनेशन वाइज, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये मेरे पास क्या था, गोल्ड सोल था। क्या था ये, गोल्ड सोल। अब गोल्ड सोल आपको पता है दिस इज नॉट स्टेबल वन, है ना, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन गोल्ड सोल को बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया, कितनी क्वांटिटी, 0.00532 0.0058% ऑफ गोल्ड इसके अंदर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि क्या है ये, गोल्ड सोल। अब गोल्ड सोल तो है ही है, लेकिन क्या मतलब वो पार्टिकुलर कंसंट्रेशन हमें देखनी पड़ेगी ना। अगर मान लो इसमें गोल्ड की क्वांटिटी वेरी कर जाए तो फिर उस केस में फिर वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा ना स्टेबिलिटी इसका। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमने डिफाइन कर दी कि गोल्ड सोल के अंदर जो गोल्ड की कंसंट्रेशन है, गोल्ड की क्वांटिटी है, इट मस्ट बी 0.00532 0.0058%। ये चीज क्लियर होगी। अब इसके अंदर क्या करना है हमने, अब इसको भी अगर हम देखें कि जब भी इसकी प्रेसिपिटेशन होती है तो ये किस कलर से किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर होता है अदरवाइज इसका, तो रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है जब इसकी कोगुलेशन हो जाती है ना। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब क्या, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल दिया। कौन डाल दिया, मान लो जिलेटिन डाल दिया, है ना, जिलेटिन, या फिर कैसिन डाल सकते हैं, एच हेमोग्लोबिन डाल सकते हैं, एल्ब्यूमिन डाल सकते हैं, गम डाल सकते हैं, पोटैटो स्टार्च डाल सकते हैं ना। वो डिपेंड करेगा कि आपने किसके साथ करना है। तो मैं जिलेटिन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लो आपने जिलेटिन ऐड कर दिया, लेकिन जिलेटिन की कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, मिनिमम क्वांटिटी, जिलेटिन की मिनिमम क्वांटिटी आपने ऐड करनी है। और मिनिमम क्वांटिटी कितनी, वो भी तो बात है। जो जिलेटिन की क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, पर्टिकुलर की जो बात कर रहे हो, कितना मिनिमम मास आपने लिया, अब ये किस में लेंगे, इट विल बी इन मिलीग्राम, है ना। कितना जिलेटिन आपने मिलीग्राम के अंदर कम से कम ऐड किया, ताकि जो आपका रेड ब्लड, रेड गोल्ड सोल है, सॉरी रेड गोल्ड सोल है, कितना, 10 ml। यहाँ पे कितना ले रखा होगा हमने गोल्ड सोल, 10 ml ले रखा होगा, सो दैट दिस 10 ml रेड गोल्ड सोल डू नॉट अंडरगो कोगुलेशन व्हेन वी आर एडिंग। अब देखो जिलेटिन ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड किया, NaCl। NaCl कितना ऐड किया, सिंगल 1 ml, लेकिन कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, 10%। 10% NaCl ऐड करने के बावजूद वो जो, एकदम से ऐड करना लेकिन, और वो जो रेड गोल्ड सोल है उसका कलर चेंज ना हो। दोबारा एक बार देख लो, 10 ml गोल्ड सोल लिया, उसकी कंसंट्रेशन डिफाइन कर दी 0.0053 to 0.0058। उसके अंदर ऐड किया हमने प्रोटेक्टिव क्लोराइड, कम से कम क्वांटिटी, किसके अंदर, मिलीग्राम के अंदर। इसको बोलेंगे हम, मिलीग्राम के अंदर जो भी क्वांटिटी आपने ले रखी होगी उसी को बोलेंगे क्या, गोल्ड नंबर, है ना। लेकिन वो क्वांटिटी जिलेटिन की मिलीग्राम के अंदर कम से कम क्वांटिटी, जिसको ऐड करने की वजह से क्या हो जाए, सोडियम क्लोराइड जो कि 1 ml लिया आपने और 10% सॉल्यूशन है, उसको ऐड करने के बावजूद कोगुलेशन ना हो। समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया, मैं yes, दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है किसका प्रोटेक्टिव एक्शन ज्यादा होएगा, किसका गोल्ड नंबर ज्यादा होएगा। गोल्ड नंबर बता के भी कभी क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे सोल का नाम दे रहा हूँ जिलेटिन जैसे, है ना। जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है, इट इज
0.0052 to 0.01। दूसरी साइड केसिन, प्रोटीन ऑफ मिल्क, सो इसका जो गोल्ड नंबर है दिस इज 0.01 to 0.02। नेक्स्ट HB हेमोग्लोबिन, इसका है 0.03 to 0.07। ऐसे ही एल्ब्यूमिन, इसका गोल्ड नंबर है 0.1 to 0.2। और गम अरेबिक, इसका जो नंबर है गोल्ड नंबर है दिस इज 0.15 to 0.25। तो क्या मतलब हुआ इसमें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई ये अलग अलग हमारे पास गोल्ड नंबर वाले क्या दे रखे हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड दे रखे हैं, आप बताओ सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन किसका होएगा। यहाँ पे अगर मैं गम एराबिक के बाद एक और दे दूं स्टार्च, 20 to 25। हाँ जी, बता सकते हो। जिलेटिन। जिलेटिन सर का, केसिन। कैसिन का, यस जेलेटिन। सर जिलेटिन। हाँ जिलेटिन, रीजन बीइंग क्या, इसकी सबसे कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, कितनी, 0.005 मिलीग्राम अगर आप डाल देते हैं तो उसी से क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्शन देना चालू कर देगा। समझ आ गया। उसी के ऐड करने की वजह से अब वो कोलाइड जो है वो, अब देखो जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप डाल रहे हो, स्टार्च की क्वांटिटी कितनी डालनी पड़ेगी, 20 मिलीग्राम डालनी पड़ेगी या 25 मिलीग्राम डालनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज यस। इमल्सन। इमल्सन भी क्या है, कोलाइडल सिस्टम ही है जिसमें दोनों चीजें क्या होंगी, लिक्विड फेज में होंगी, है ना। इमल्सन इज कोलाइडल डिस्पर्सन इन विच बोथ dispersed phase and dispersion medium are in liquid state। dispersed phase भी क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या है, लिक्विड है। तो दोनों चीजें अगर लिक्विड हैं तो उसको क्या टर्म यूज कर लेंगे, इमल्सन। क्लियर हो गया। लेकिन जब यस भी सर। आप इमल्सन की बात कर रहे होंगे, ये जो दो लिक्विड हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात कर रहे हैं, दे आर इमिसिबल इन नेचर, दे आर अदरवाइज इमिसिबल इन नेचर। तो अगर इमिसिबल है फिर कोलाइडल स्टेट कैसे बना रहे हैं, इमल्सन कैसे बना रहे हैं, उसके बारे में बात है। तो जब भी मैं एक एग्जांपल देके आपको कर रहा हूँ, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर लेके उसके अंदर पहले क्या डाला, पानी डाल दिया। तो ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ दिस इज वाटर। और थोड़ा सा क्या डाल दिया इसमें, ऑयल डाल दिया। रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ दिस इज ऑयल, अदरवाइज येलो जैसा कलर होता है ऑयल का, आपको पता ही है। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर एक बॉटल लेके उसके अंदर दो चीजें ऐड कर दी। क्या क्या ऐड किया, एक तो डाल दिया ऑयल और दूसरा डाल दिया पानी। और इसको ढक्कन लगा के बॉटल को और शेक किया इसको। जब आप शेक करते हैं तो क्या कुछ लेयर जो होती है पानी की और ऑयल की वो आपस में क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, होती है कि नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी के अंदर क्या कर दें, कुछ क्वांटिटी में सोप ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, साबुन। थोड़ा सा साबुन अगर ऐड कर दें तो ये जो इमल्सन फॉर्मेशन है, जो इनका मिक्स होने का टेंडेंसी है, वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर तीन चीजें हो गई, क्या, एक तो दो ये लिक्विड हो गए, एक ये लिक्विड और एक ये लिक्विड, और एक ये सोप हो गया जिसको हम क्या बोल देते हैं, इमल्सीफायर बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, इमल्सीफायर। ऐसी कोई चीज जो कि हमने ऐड करी जिसकी वजह से इमल्सन बन गया उसको बोल देंगे इमल्सीफायर। क्लियर हुआ, यस नो, इमल्सीफाइंग एजेंट और इमल्सीफायर। अब यस जब सर। आप शेक करेंगे तो एकदम से इसकी क्या बन जाएगी, इमल्सन बन जाएगी। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिनको इमल्सीफाइंग एजेंट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सोप हो गया अलग अलग काइंड के, फिर सल्फोनिक एसिड हो गए,
है ना, या फिर कुछ एक लायोफिलिक कोलाइड यूज करे जा सकते हैं, प्रोटीन हो गया, गम हो गया, अगार हो गया, ये सारे के सारे यूज करे जाते हैं। तो इमल्सीफायर का रोल क्या होता है वो तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि आपको सोप एक्शन पहले से ही पता है कि ये क्या करता है। जैसे सोप है तो ये ऑयल के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, वाटर के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, और दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा आपस में। तो इस तरीके से हमारे पास इमल्सन बन जाता है। इमल्सन क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर कोलाइडल सिस्टम हैविंग बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम एज लिक्विड। अब आ जाते हैं इसमें टाइप्स ऑफ इमल्सन। आपने सुना होगा इमल्सन पेंट ना, तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पे ये, उसी तरीके की चीजों की बात कर रहा है। टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें नॉर्मली अगर हम बात करें, दो टाइप के हम डिफाइन करते हैं। वन इज ऑयल इन वाटर, एंड सेकंड वन इज वाटर इन ऑयल। फर्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर, सेकंड वन इज वाटर इन ऑयल। तो दो टाइप की इमल्सन्स के बारे में हम मोस्टली बात करते हैं। सो अगर ऑयल इन वाटर की हम बात करें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात है बस, है ना। तो ऑयल इन वाटर का केस अगर हम लें तो ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज। इस केस में क्या है, ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज। एंड व्हाट अबाउट वाटर, इट इज डिस्पर्सन मीडियम। वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। दूसरे केस में क्या आएगा, वाटर इन ऑयल के केस में क्या है, यहाँ पे वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज, वाटर इज dispersed phase and oil is dispersion medium। ये क्लियर हो गया। ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम एंड वाटर इज डिस्पर्स फेस। दिस इज वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर मतलब जब ऑयल जो भी पहले लिखा है ना, दैट विल बी डिस्पर्स फेस, दूसरे वाला क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल अगर Yes, इसके sir. लेना चाहते हैं तो ऑयल इन वाटर में क्या आएगा, मिल्क। एग्जाम्पल ले लो, मिल्क, है ना। तो मिल्क के अंदर आपको पता है ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, पानी की होती है, उसके अंदर क्या है, फैट डला हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, मिल्क इज इमल्सन ऑफ लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। ओके। दूसरा अगर एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, वेनिसिंग क्रीम। ओके। इन द सेम मैनर वाटर इन ऑयल का केस अगर हम लें तो इसमें कॉड लिवर ऑयल। फिर एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो बटर हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया। अब बटर के केस में अगर आप चेक करें या कोल्ड क्रीम के केस में आप चेक करें तो लिक्विड तो उसके अंदर रहता है ना, पानी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पानी की क्वांटिटी क्या होती है, कम, है ना। तो मतलब डिस्पर्स्ड फेज कौन सा होगा, है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम नॉर्मली है क्या, डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो वहां से आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे कि बटर है तो उसमें जो सॉल्यूट है वो कौन होएगा, कम क्वांटिटी वाला कौन, वाटर, है ना। फैट ज्यादा क्वांटिटी में है तो इसीलिए तो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. ओके, तो अगर ये क्लियर हो गया तो लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, जो कि कल माया मेरे से मैसेज करके क्वेश्चन पूछ रही थी शायद, है ना। तो वही आज कवर करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। कोलाइड कहाँ कहाँ पे अपने आप से यूज हो रहे हैं या कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में है। सो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट इज इन मेडिसिन। मेडिसिन्स में अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मेडिसिन्स हैं जो कि कोलाइडल फॉर्म में होती हैं। हम्म, और उनका एक्शन बढ़ जाता है अगर वो कोलाइडल फॉर्म में है इन कंपैरिजन टू अगर वो सिंपल सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आर ये हमारे पास मेडिसिन है
आर्द्री आर्द्री रोल। ओके, आर्द्री रोल अगर हम बात करें, ये सिल्वर सोल है एक्चुअली। क्या है ये? सिल्वर सोल। और एक्ट एज एन आई लोशन। सिल्वर सोल है, लेकिन कैसे काम करती है? आई लोशन की फॉर्म में काम करती है। इसी तरीके से कोलाइडल एंटीमनी। कोलाइडल एंटीमनी जो है, दिस इज यूज्ड टू क्योर कालाजार। किसके लिए यूज होता है? कालाजार को क्योर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से कोलाइडल गोल्ड गोल्ड सोल अगर मैं बात करूं, सो दिस इज यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको यूज किया जा रहा है। किसके लिए? मेडिसिन की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको पता है पहले से ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज व्हाट, इमल्सन फॉर्म में इसको यूज किया जाता है एसिडिटी के लिए ना, एंटा एसिड। ये तो 10th क्लास में भी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सो MgOH ट्वाइस, विच इज यूज्ड एज एंटा एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड यूज इसका, दैट इज इन फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स, खाने की बहुत सारी चीजें जो कि क्या इमल्सन फॉर्म में है, कोलाइडल फॉर्म में है। सिंपली आइसक्रीम की बात करो पहले तो, है ना, आइसक्रीम हो गया। और उससे भी पहले अगर हम बात करें, आइसक्रीम जिससे बनती है मिल्क, ठीक है, इसमें फिर बटर, फिर इसी में बात करें फ्रूट जूस हो गए, हलवा, सिंपली जूस लिख दे रहा हूं मैं ना, फ्रूट जूस। तो ये सारी चीजें क्या हैं? दे आर कोलाइड। फर्दर तीसरी चीज बात करें, अब ये एप्लीकेशन तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन फॉग हो गई, मिस्ट हो गई, क्लाउड हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर आल्सो कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, फर्दर आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है? वो भी एप्लीकेशन होगी इसकी, किसकी? कोलाइडल सिस्टम की। आर्टिफिशियल रेन के दौरान क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको स्प्रे करवाते हैं, है ना। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइट लेके, और इनकी हेलीकॉप्टर की हेल्प से या प्लेन की हेल्प से क्या कर देंगे, क्लाउड के ऊपर जाके और स्प्रे कर देंगे। जब क्लाउड के ऊपर स्प्रे करेंगे, क्लाउड क्या है? कोलाइड्स हैं। जब उनके ऊपर आप इलेक्ट्रोलाइट स्प्रे कराओगे तो वो क्लाउड क्या कर जाएंगे? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होकर, और बारिश हो जाएगी। तो ये है आर्टिफिशियल रेन, जिसके बारे में आप सुनते हैं कि भाई चाइना वालों ने आर्टिफिशियल रेन करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया ना। वो आर्टिफिशियल रेन क्या है? सिंपली जो क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर ले जाके प्लेन को, और वहां से स्प्रे करा देंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? कोगुलेट कर देता है किसको? न्यूट्रलाइज कर देता है या कोगुलेट कर देता है कोलाइडल वाटर वाटर पार्टिकल्स को, जो कि क्लाउड के अंदर प्रेजेंट है। तो जब उनको कोगुलेट कर देगा तो बारिश की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे की तरफ को गिरेंगे। उसी को क्या बोल दिया? रेन बोल दिया। नेक्स्ट, जो माया कल पूछ रही थी, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा क्या चीज होती है? जब भी दो अलग अलग जो नदियां हैं या छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, वो क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं ना। तो जहां पे भी वो मिलती हैं, वहां पे एक जमीन, मतलब उठी हुई जगह बन जाती है ना। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूंगा। ये इस तरीके से एक नदी आ रही थी, एक नदी इस साइड से आ रही थी, तो जहां पे भी ये मिल रही होंगी ना, वहां पे जगह थोड़ी सी क्या हो जाती है? उठ जाती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा बोल देते हैं। समझ आ गया? यस और नो?
अब जब ये जगह उठ जाएगी तो यहाँ से आपको जो नदियां हैं थोड़ा आगे से मिलती हैं, इस तरीके से एक जगह रहेगी, जमीन रहेगी जिसके साइड में से नदियां मिलेंगी आके, इस तरीके से डेल्टा इसको हम बोल देते हैं। एक्चुअली जितना भी पानी है उसके अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं। नंबर एक तो सैंड रहेगी या क्ले रहेगी। तो लेट अस कंसीडर ये जो एक थी इसके अंदर क्या थी, सैंड और क्ले थी। दूसरे वाली जो धारा थी, नदी थी, रिवर थी या कैनल थी, उसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट थे। पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का होना नॉर्मल है ना। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट थे, एक के अंदर थे इलेक्ट्रोलाइट, एक के अंदर थी सैंड और क्ले। तो ये दोनों चीजें जब क्या करती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं, तो मिक्सअप होने की वजह से क्या होएगा, ये जो चार्ज है सैंड और क्ले पार्टिकल्स के ऊपर जो कि एक कोलाइडल सिस्टम का काम कर रहा था, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होके और वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने की वजह से वहां पे जो जगह है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, उठ जाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि समुंदर से जब मिलने का टाइम रहता है ना, कोई भी रिवर का पानी जब समुंदर में मिलने जाता है तो उसी दौरान क्या समुंदर के अंदर होता है सॉल्टी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और पीछे से जो आ रही है उसके अंदर है सैंड और क्ले। तो दोनों जिस जगह के ऊपर मिक्सअप होते हैं उसी जगह के ऊपर क्या प्रेसिपिटेशन हो जाती है। और प्रेसिपिटेशन होने की वजह से वहां पे थोड़ी सी जगह क्या कर जाती है, जमीन थोड़ी उठ के रहती है, उसी को डेल्टा बोल देते हैं। समझ आ गया, ये सुनो।